नमस्कार। आज आप सब लोगों को हम बताएंगे। आज हमारा टॉपिक है अष्टांग योग। अष्टांग योग किसे कहते हैं, अष्टांग योग कैसे किया जाता है, अष्टांग योग क्या है, अष्टांग योग के बारे में बताएंगे। अष्टांग योग के द्वारा शरीर, मन और प्राण की शुद्धि तथा परमात्मा की प्राप्ति के लिए 8 प्रकार के साधन हैं, जिसे हम अष्टांग योग कहते हैं। योग के ये 8 अंग यम, नियम, आसन और प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, 5 साधनों का संबंध मुख्य रूप से स्थूल शरीर से है। ये सूक्ष्म से स्पर्श मात्र करते हैं, जबकि बाद के तीनों साधन सूक्ष्म और कारण शरीर का गहरे तक स्पर्श कराते हैं, उसमें परिष्कार करते हैं। इसलिए पहले साधनों यम, नियम, आसन, प्राणायाम व प्रत्याहार के बहिरंग साधन और धारण, ध्यान तथा समाधि के अंतरंग साधन कहा गया है। अष्टांग योग की परिभाषा। अष्टांग का अर्थ 8 अंग। यह 8 अंग शाखाएं हैं, जिसमें से आसन या शारीरिक योग मुद्रा एक शाखा है। प्रत्येक अंग का अभ्यास करके शरीर और दिमाग में सभी अशुद्धियों को नष्ट किया जा सकता है। आंतरिक शुद्धिकरण में निम्नलिखित 8 आध्यात्मिक प्रथाएं शामिल हैं। यम। नंबर 1 यम। यम माने नैतिकता। नंबर 2 नियम, आत्मा शुद्धिकरण और अध्ययन। नंबर 3 आसन। आसन मुद्रा को कहते हैं। नंबर 4 प्राणायाम, सांस नियंत्रण। नंबर 5 प्रत्याहार, भावना नियंत्रण। नंबर 6 धारण, एकाग्रता। नंबर 7 ध्यान। समाधि सार्वभौमिक में अवशोषण है। पहले 4 बाहरी रूप से संबंधित हैं, जैसे दुनिया से जुड़े हैं। इसमें विभिन्न तरीकों जैसे यम और नियम शरीर के नियंत्रण को आसन के माध्यम से सांस के नियंत्रण में करना शामिल है। यम का अर्थ है चित्त को धर्म में स्थिर रखने के साधन में 5 हैं। अहिंसा, मन, वचन व कर्म द्वारा किसी भी प्राणी को किसी तरह का कष्ट न पहुंचने की भावना अहिंसा है। दूसरे शब्दों में प्राणी मात्र से प्रेम अहिंसा है। नंबर 2 सूक्ष्म। जैसा मन ने समझा, आँखों ने देखा तथा कानों ने सुना, वैसा ही कह देना सत्य है। लेकिन सत्य केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी होना चाहिए। अस्तेय क्या है? मन, वचन, कर्म से चोरी करना और दूसरे के धन का लालच न करना और दूसरे के सत्य का ग्रहण न करना अस्तेय है। नंबर 4 ब्रह्मचर्य। अन्य समस्त इंद्रियों सहित गुप्तेंद्रियों का संयम करना, खासकर मन, भावी और शरीर से यौगिक सुख प्राप्त करना ब्रह्मचर्य है। नंबर 5 उपरिग्रह। अनायास प्राप्त हुई सुख के साधनों का त्याग अपरिग्रह है। अपरिग्रह अनायास प्राप्त हुए सुख के साधनों का त्याग अपरिग्रह है। अस्तेय में चोरी का त्याग, किंतु दान के ग्रहण किया जाता है। त्याग किंतु दान को ग्रहण किया जाता है, परंतु अपरिग्रह में दान को भी अस्वीकार किया जाता है। स्वार्थ के लिए धन, संपत्ति तथा भोग सामग्रियों का संचय परिग्रह है और ऐसा न करना अपरिग्रह है। नियम भी 5 प्रकार के हैं, जो निज से संबंधित हैं। शौच शरीर एवं मन की पवित्रता शौच है।
आदि को त्याग कर मन की वृत्तियों को निर्मल करने से होता है। नंबर 2, संतोष अपने कर्तव्य का पालन है। संतोष अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो प्राप्त हो उसी से संतुष्ट रहना या परमात्मा की कृपा से जो मिल जाए उसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना संतोष है। तप सुख दुख सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि को सहन करते हुए और मन और शरीर को साधना तप है। स्वाध्याय क्या है? विचार शुद्धि और ज्ञान प्राप्ति के लिए विद्या अभ्यास धर्म शास्त्रों को अध्ययन सत्संग और विचारों का आदान प्रदान स्वाध्याय है। ईश्वर प्राप्ति ईश्वर प्राण ध्यान क्या है? मन वाणी कर्म से ईश्वर की भक्ति और इसके नाम रूप गुण लीला आदि का श्रवण कीर्तन मनन और समस्त कर्मों का ईश्वर को अर्पण करना ईश्वर प्राणिधान है। उच्च प्रकार की शक्ति प्राप्त होने तक नित्य प्रतिदिन शारीरिक व मानसिक आसन करने पड़ते हैं। योगियों ने इस प्रकार के आसन प्राणायाम आदि का वर्णन किया है जिसके करने से शरीर एवं मन पर संयम होता है। आसन की सिद्धि से नाड़ियों की शुद्धि आरोग्य की वृद्धि एवं शरीर व मन को स्फूर्ति प्राप्त होती है। उद्देश्यों के भेद से कारण से आसन 2 श्रेणियों में आते हैं। एक जिसका उद्देश्य प्राणायाम या ध्यान का अभ्यास है और दूसरे वे जो कि शरीर को निरोग बनाए रखने के लिए किए जाते हैं। शरीर और मन का संबंध स्थूल और सूक्ष्म का है, इसलिए इन दोनों ही श्रेणियों को एक दूसरे से अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। दूसरे से शब्दों में प्राणायाम और ध्यान का अधिकारी तो वही है जिसने शरीर को पूरी तरह से शोधन कर लिया हो और यह शोधन बिना आसनों के संभव नहीं है। स्थिर और सहज बैठने के लिए जो शक्ति और धैर्य चाहिए वह भी आसनों से ही मिलता है। प्राणायाम बहुत से लोग प्राण का अर्थ श्वास या वायु लगाते हैं और प्राणायाम का अर्थ श्वास का व्यायाम बताते हैं, किंतु यह धारणा गलत है, भ्रामक है, क्योंकि प्राण वह शक्ति है जो वायु में क्या विश्व के समस्त सजीव और निर्जीव पदार्थों में व्याप्त है। प्राणायाम का उद्देश्य शरीर में व्याप्त प्राण शक्ति को उत्प्रेरित, संचालित, नियंत्रित और संतुलित करना है। इससे हमारा शरीर तथा मन नियंत्रण में आ जाता है, हमारे निर्णय करने की शक्ति बढ़ जाती है और हम सही निर्णय करने की स्थिति में आ जाते हैं। शरीर की शुद्धि के लिए जैसे स्नान की आवश्यकता होती है, वैसे ही मन की शुद्धि के लिए प्राणायाम से हम स्वस्थ और निरोग होते हैं, दीर्घायु प्राप्त करते हैं, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है और मस्तिष्क के रोग दूर होते हैं। प्रत्याहार जब इंद्रियों में अपने विषयों से मुड़कर अंतर्मुखी होती है उस अवस्था को प्रत्याहार कहते हैं। सामान्यतया इंद्रियों की स्वेच्छाचारिता प्रबल होती है। प्रत्याहार की सिद्धि से साधक को इंद्रियों पर अधिकार, मन की निर्मलता, तप की वृद्धि, दीनता का क्षय, शारीरिक आरोग्य एवं समाधि में प्रवेश करने की क्षमता प्राप्त होती है। यम नियम आसन प्राणायाम के अभ्यास से साधक का शरीर शुद्ध और स्वस्थ हो जाता है, मन और इंद्रियां शांत हो जाती हैं, उनमें एकाग्रता आ जाती है, प्रभु की असीम शक्ति का आभास होता है और साधक अपने को प्रभु में लीन रखने लगता है। इस प्रकार इस अभ्यास से प्रत्याहार के लिए सुदृढ़ भूमिका तैयार हो जाती है। धारणा स्थूल का सूक्ष्म किसी भी विषय में अर्थात हृदय, भ्रुकुटी, जीवा, नासिका आदि आध्यात्मिक प्रदेश तथा इष्ट देवता की मूर्ति आदि बाह्य विषयों में चित्त को लगा देने की धारण करते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम आदि के उचित
अभ्यास के पश्चात यह कार्य सरलता से होता है। प्राणायाम से प्राण वायु और प्रत्याहार से इंद्रियों के वश में होने से चित्त में विक्षेप नहीं रहता। फलस्वरूप शांत चित्त किसी एक लक्ष्य पर सफलतापूर्वक लगाया जा सकता है। विक्षिप्त चित्त वाले साधक का उपरोक्त धारणा में स्थिर होना बहुत कठिन है। जिन्हें धारण के अभ्यास का बल बढ़ाना है, उन्हें आहार विहार बहुत ही नियमित करना चाहिए तथा नित्य नियम पूर्वक श्रद्धा सहित साधना व अभ्यास करना चाहिए। ध्यान का तात्पर्य है वर्तमान में जीना। वर्तमान में जीकर ही मन की चंचलता को समाप्त किया जा सकता है, एकाग्रता लाई जा सकती है। इसी से मानसिक शक्ति के सारे भंडार खुलते हैं। समाधि है ध्यान में जब चित्त ध्यानाकार को छोड़कर केवल ध्येय वस्तु के आकार को ग्रहण करता है, तब उसे समाधि कहते हैं। अर्थात इस स्थिति में ध्यान कर ध्याता भी नहीं रहता, वह अपने आप को भव जाता है, रह जाता है। मात्र ध्येय यही ध्यान की परम स्थिति है, यही समाधि है। समाधि ध्यान की चरम परिणति है। जब ध्यान की पक्का अवस्था होती है तब चित्त से ध्येय का गृहीत और तत्संबंधी वृत्ति का भान चला जाता है। धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों के समुदाय को योगासन संचय कहा गया है। अनुभवी साधकों का कहना है कि परिपक्व अवस्था में केवल ध्येय में ही सटमालिक प्रवाह रूप से वृद्धि स्थिर होती है। उनमें प्रज्ञालोक और ज्ञान ज्योति का उदय होना, अष्टांग योग उदय होना। अष्टांग योग के लाभ। अष्टांग योग का अभ्यास आपको फिर से जीवंत होते हैं और आपके शरीर, दिमाग और आत्मा को संतुलन मिलता है। शारीरिक शक्ति। अष्टांग योग शारीरिक शक्ति और मांसपेशियों के प्रशिक्षण पर केंद्रित है। अष्टांग न केवल आपके दिमाग को शांत और आत्मा को शांतिपूर्ण बनाता है, यह शरीर की शक्ति पर काम करता है। योग इस शैली का अभ्यास करने से आपका शरीर मजबूत और नियंत्रित होता है। यह वजन कम करने में मदद भी करता है, शरीर को लचीला और सहशक्ति को बढ़ाता है। मानसिक उपचार। हम सभी जानते हैं कि योग केवल शारीरिक फिटनेस के बारे में नहीं, यह आपके दिमाग और आत्मा पर भी काम करता है। अष्टांग योग का अभ्यास आपको तनाव मुक्त इत्यादि जैसे विभिन्न मानसिक बीमारी से बचा सकता है, आपके विचार को बढ़ाता है और ज्ञान समझने में आपकी मदद करता है। अष्टांग उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जो किसी मस्तिष्क की बीमारी से पीड़ित है। उदाहरण के लिए तनाव या सिर दर्द से पीड़ित है, उनके लिए बहुत ही आवश्यक है। आत्मनिर्भरता, आध्यात्मिकरण। अष्टांग आध्यात्मिक उपचार पर भी काम करता है। अष्टांग आत्मा की अपन को बढ़ा देता है। यह आपके आत्मा से जुड़ने का एक शानदार तरीका है। सत्य को समझने में भी सहायता करता है। अष्टांग का अभ्यास करने से आप आसपास सकारात्मक और खुशी महसूस करें। भावनात्मक लाभ। भावनात्मक लाभ में भावनाओं को नियंत्रित और संतुलन करना शामिल है। ऐसा कहा जाता है कि अधिकांश पीड़ा भावनाओं के कारण होती है। उदाहरण के लिए उदास भावनाएं मानसिक बीमारी का कारण बन सकती हैं। यह आपके शरीर को बहुत प्रभावित करते हैं। अष्टांग योग से हमें अत्यधिक लाभ होता है।